नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में धर्म परिवर्तन का मुद्दा एक प्रमुख चर्चा बना रहता है। इसमें हमारे देश में मुस्लिम अपने स्तर पर धर्म परिवर्तन कराने में लगे हुए हैं, जो ईसाई हैं वो अपने स्तर पर धर्म परिवर्तन कराने में लगे हुए हैं, और अभी नए नए एक बौद्ध धर्म के भी कुछ लोग निकले हुए हैं जो धर्म परिवर्तन कराने में लगे हुए हैं। तो इन सब पर रोक के लिए देश के कई राज्यों ने एंटी कन्वर्जन लॉ बनाकर लागू कर रखा है। तो इसी से जुड़े मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट में नेशनल काउंसिल चर्चेज ऑफ इंडिया के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने दलील देते हुए यह कहा कि यह कानून असंवैधानिक है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस याचिका में यह बताया गया है कि यह एंटी कन्वर्जन लॉ संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है और इस स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करता है। इसके अतिरिक्त इस याचिका में यह भी कहा गया है कि लव जिहाद जैसे शब्दों का कोई कानूनी एवं संवैधानिक आधार नहीं है। यह जो एंटी कन्वर्जन लॉ है, इसमें अंतर जातीय विवाहों में शादी से पहले पुलिस का नोटिस, जांच और गिरफ्तारी का प्रावधान है, जो किसी भी देश के नागरिक के निजी जीवन और गरिमा का अधिकार का हनन करता है, जो हमारे देश के संविधान अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान की गई है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ ने एनसीसीआई की इन दलीलों पर ध्यान देते हुए केंद्र तथा 12 राज्यों के सरकारों से 4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए आदेश किया है, और धर्म परिवर्तन से संबंधित जितने भी नए आवेदन और पुराने लंबित केस थे उनको एक साथ जोड़ने का निर्णय भी दिया है, और इनकी सुनवाई के लिए 3 मुख्य न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन करने का निर्देश जारी किया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि यह संवेदनशील और गंभीर संवैधानिक मुद्दा है। कोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी, लालच और जबरन धर्मांतरण होने वाले प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए एंटी कन्वर्जन लॉ जरूरी है, लेकिन इसमें स्वेच्छा से धर्म को अपनाने के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग आरक्षण या किसी अन्य लालच के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, यह भी एक संविधान का उल्लंघन है और एक गंभीर अपराध है। अब इसमें आगे केंद्र और राज्य सरकारों के जवाब आने के बाद ही कोर्ट कोई गाइडलाइन जारी करेगा। अनुमान है कोर्ट द्वारा जबरन धर्मांतर रोकने का प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिए।